जानवर का घर है, कहीं मेढक दिख जा रहा है, कहीं छिपकली दिख रही है। इसमें न्यू बैग की हालत क्या हो रखी है भाई। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी जो है मैं नहाई हूँ क्योंकि तब से जो है हम अपना जो द्वार है उसकी सफाई कर रहे थे। पूरी जो घास है उसको हम छिल रहे थे। अभी दिखाती हूँ मैं, मतलब कुछ तो साफ़ हो गया बट उधर का बाकी है, आगे का एकदम साफ़ हो गया, बस हटाना है। ये देखो, देख रहे हो गाइस, इतना हमने साफ़ कर दिया है। अभी उधर का बाकी है फ़िलहाल तो। और मैंने सुबह से ब्लॉगिंग की ही नहीं है यार, मतलब क्या करूँ, मेरे पास टाइम हो ही नहीं पा रहा है इतना। मतलब स्कूल का होमवर्क, फिर घर का काम, फिर सुबह ट्यूशन, फिर सुबह में काम, इतना करते मैं थक जा रही हूँ। दोपहर में भी सो जा रही हूँ और शाम तक 12-1 बजे तक जगी रह रही हूँ। एडिटिंग करने में टाइम लग जा रहा है, तो इस वजह से ना थकान सी हो जाती है। और फिर सुबह 4 बजे उठना, 1 बजे सोना, 4 बजे उठना, 3-4 घंटे एकदम सो रहे हैं बस। तो इस वजह से ना एकदम मतलब इस टाइम बिल्कुल भी टाइम नहीं है मेरे पास, बिल्कुल भी नहीं। कैसे करके मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ यार, समझ में नहीं आ रहा है। करूँ तो करूँ क्या मैं, एकदम बिल्कुल कुछ हो ही नहीं पा रहा है मेरे से। ब्लॉगिंग तो हो ही नहीं पा रही है डेली। कुछ दिन से मैं तो लग रहा है कुछ ही दिन होगा जो मैं जल्दी स्टार्ट कर दे रही हूँ ब्लॉगिंग सुबह से ही, बट ज़्यादा तो मैं शाम से ही कर रही हूँ। आई थिंक 3-4 ब्लॉग तो मैंने शाम से ही कर दी है, समझ ही नहीं आ रहा है। बट कोई नहीं, जितना भी करेंगे ना उसमें आपको बहुत इंटरटेनमेंट होगा, अच्छा लगेगा आपको। हमारी कोशिश तो यही रहेगी। सुबह में दोपहर में करेंगे भी क्या, दोपहर में सब सो ही रहते हैं। गांव में ऐसा ही होता है, दोपहर में सब सोते हैं, शाम के टाइम उठते हैं तो सब काम करने जाते हैं। गांव का यही है। फिर सुबह सुबह उठो तो काम करो, खाना ना बनाओ, फिर दोपहर हो जाती है, सब सो जाते हैं, फिर शाम को उठते हैं, काम करते हैं। तो वही इस टाइम से टाइम मिलती है गाइस। तो अभी भी मेरा काम ख़त्म नहीं आया। अभी मम्मी बाजरा काट रही हैं तो उससे हम छटवाने और लेने आए हैं। दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो यहाँ पे मम्मी है। अभी इसके बाद मेरे को भैंस का दूध भी निकलवाना है, मतलब शाम तक अभी काम ख़त्म होने वाला है नहीं। इस टाइम सब बाहर हैं और मैं ये अंदर अकेले हूँ। सब बाहर आराम से हवा ले रहे हैं अपना। गांव में ऐसा ही होता है, गर्मी के टाइम सब बाहर ही रहते हैं, ज़्यादातर सब बाहर ही बैठेंगे अगर आप गांव में देखोगे तो। अभी मैं चलती हूँ किचन में, देखती हूँ मम्मी ने कुछ रख रखा है बनाने के लिए, भी कुछ बना नहीं है। अब क्या बना नहीं मुझे पता नहीं है। मैं पूछी अभी उनसे कि बन गया, तो बोल रही बन रहा है। ओ भाई, दूध रख रखा है। दूध है ये? नहीं, खीर है, खीर है गाइस ये। इसमें क्या है भाई? भाई इसमें भी कुछ काट के रख रखा है इन्होंने। आई थिंक मुझे लगता है आलू के पराठे बनाएंगे। आलू के पराठे तो नहीं लग रहे, छोले कुछ भी पता नहीं। धोले ही है। हाँ, मुके का करेंगे कि हाथ धुले के खाना खाए तो जात नहीं, ब्लॉगिंग कर रही थी। अब मम्मी बोल रहे हैं कि हाथ धुली हो, मैं खाना देख रही थी ना, इस वजह से बोली हैं। तो अभी तो फिलहाल खाना ना गिरने वाला था पूरा ऊपर, देखा कर तू भाई। ऐसे ही रख के चली गई थी वो खीर। क्या थी, मतलब जो दूध था खौल के ऊपर आ रहा था, पूरा गिरने वाला था। तो मम्मी कह रहे कि गिरा रहता ही नहीं, मैं कह रही पूरा गिरने ही वाला था, मैं उतारी हूँ। वो मतलब भोजपुरी में बोल रही थी, भोजपुरी गाइस, जिसको नहीं समझ, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा बहुत ब्लॉग में, कि अगर जिसको नहीं समझ में आती है भोजपुरी वो समझ जाए, इसलिए मैं हिंदी में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देती हूँ। भाई मेरे बाल कैसे हो रखे हैं, मैं सोई थी तो यार ऐसे पकड़े पकड़े हाथ दर्द करने लगता है, बट कोई नहीं। अब ब्लॉग बनाना है तो कुछ तो झेलना पड़ेगा भाई, पता नहीं कब तक होगा। व्यूज़ भी बहुत कम आ रहे हैं, पता नहीं कब तक। ओ भाई देखो इधर छिपकली, छुई क्या इसे? अबे भाग गिरी भाई, भाग गई। अबे लगा था कुछ, मैं ऐसे घर में बस टहल रही। मैंने कुछ ब्लॉग बनाया ही नहीं यार सुबह से, समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब मैं शाम को स्टार्ट क्यों, मेरे रूम में भी अंधेरा है यार, मैं शाम से स्टार्ट क्यों, समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं ऐसे घूम रही, कुछ ब्लॉग बनाया ही नहीं है। मैं फिर मैं भी यार, मैंने ब्लॉग सुबह से कुछ किया ही नहीं यार।
यार उन अंकल पे इतना गुस्सा आ रहा है ना, जिनको हमने खिड़की लगाने के लिए बोला है, मतलब अभी तक उस रूम में नहीं लगा है भाई। उस दिन के बाद वो आए ही नहीं आज तक। 2 हफ्ते हो गए होंगे, आई थिंक 2 हफ्ते नहीं तो 1 हफ्ते तो हो गए होंगे आराम से। और ये देखो अभी तक मम्मी का इसी में कपड़ा है, मतलब धुल अगर पहन भी नहीं है तो धुल के इसमें रखना पड़ रहा है उनको। उस रूम में अभी खिड़की लग रही है तो वरना फिर हटाना पड़ेगा, तो इस वजह से यार अभी अच्छे से पूरा लगा नहीं है, समझ भी नहीं उनको मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या भाई। और देखो गाइस मेरी न्यू बैग, पढ़ना तो है नहीं, मम्मी टोन मार रही है कि पढ़ना तो है नहीं। तो ये देखो गाइस मेरी न्यू बैग की हालत क्या हो रखी है भाई। मतलब मैंने न्यू लिया था एकदम 11th में लिया था, 1 2 3 गई थी, फिर उसके बाद मैं नहीं गई। और फिर मैंने सोचा जब एडमिशन हो जाएगा तब मैं जाऊँगी, कभी एडमिशन नहीं होता। और ऐसे एकदम बिल्कुल नया है, पूरा रखे रखे देखो ये क्या हो गया न्यू बैग की हालत यार। और ये वाला मेरा पुराना था जो मैं इसको शायद 8 में थी तब से चला रही हूँ उस वाले बैग को। और अभी उसमें थोड़ा बहुत बिक डाय अगर मैं उसको चलाना चाहूँ तो चल सकता है, बट अब थोड़ा नीचे उसे का फट गया था इस वजह से। बट मैं अभी ट्यूशन वगैरह उसको ले जा सकती हूँ। बट ये यार इसकी हालत क्या हो रखी है। ये मैंने 350 में खरीदा भाई, तुम्हें पता मतलब भरोसा नहीं होगा, ये बैग 350 का है। अब देखो ये 350 का बैग है भाई, मतलब मिल रहा था 400 में, 350 में ले लिया। 400 कुछ का मिल रहा था, 350 में ले लिया। और मतलब क्या हालत होगी यार मेरे बैग की, एकदम बहुत बेकार लग रहा है मुझे देख के। इसको धुलना पड़ेगा, नया रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसको यहीं रख देते हैं। ऐसे तो लग नहीं रहा है कि ये मतलब थोड़ा गंदा हुआ है, बट ऐसे रियल में देखने पे ना उसमें बहुत धूल है भाई, बहुत धूल है। ऐसे ही सब सामान इधर उधर ही है भाई, जब तक ये खिड़कियाँ लग नहीं जाती हैं। अभी तो हम द्वार की सफाई कर रहे हैं, जैसा कि आपने ब्लॉग में देखा पूरी घास हो गई थी बारिश की वजह से, तो वो पूरा साफ़ किया हमने। अभी इधर का बाकी है, इधर का भी करना है, कल कर देंगे। फिर बाकी बहुत ज़्यादा घर में बाहर छाले लगे, घर में का तो मैंने साफ़ कर दिया था बट फिर भी थोड़ा थोड़ा कर दूँगी। और बाहर का भी करना है, और उसके बाद थोड़ी साफ सफाई करने के बाद हम पोछा मार लेंगे, क्योंकि उन अंकल जी के भरोसे रहेंगे खिड़की वगैरह। तो मुझे लगता है तो उनका महीना लग जाएगा भाई, क्योंकि अब जो है रोपाई होने वाली, तो फिर बोलेंगे कि रोपाई हो रही है, तो इस वजह से नहीं आ पाऊँगा। तो कुछ भी भाई, तो मुझे लगता है 1 महीना लग जाएगा। और हमने दिया था इसलिए कि अब बारिश होगी तो पूरा पानी घर के अंदर आता है। क्या है कि खिड़की की वजह से अगर जब हवा चलती है जिस साइड से, तो खिड़की नहीं लगी है, तो इस वजह से पानी अंदर आता है। तो हम लोग सोचे कि भाई बारिश तक लग जाए, बट लगता नहीं है कि ऐसा हो पाएगा यार। बट कोई बात नहीं, देखते हैं। बट हमारा काम अभी घर की सफाई करनी है, और ज़्यादा घर भी गंदा हो गया, देखते हैं कितनी सफाई होती है। यार कितनी छिपकलियाँ भाई हमारे घर में, वो देखो वहाँ पे भाई सब। इतनी ज़्यादा छिपकली भी हमारे घर में हो रही है, पता नहीं हमारे घर में मतलब लग रहा है कि जानवरों का घर है, कभी कहीं कुछ कभी कहीं कुछ। मैंने एक बार देखा वो भाई जो चिपकता वो मेढक नहीं होता है, वो वॉशरूम में था भाई। मतलब वही मैं सोच रही जानवर का घर है, कहीं मेढक दिख जा रहा है, कहीं छिपकली दिख रही है, कहीं कुछ भी दिख रहा है भाई एकदम जानवर की तरह। कहीं सांप भी दिख रहता है, सांप का तो नॉर्मल भाई, सांप दिखते रहते हैं। गाइस बाहर की ठंडी हवा यार, मतलब एक कूलर लगा लिया उसमें पानी डाल के, गंदी हवा है। चल निकल यहाँ से, हट हट जा भाई। देखो और रोड पे गाड़ी भी आ रही है। सबसे मस्त होता है गांव में, यही सबसे बढ़िया चीज़ है भाई गांव का ये चीज़। वाह यार अकेले अकेले यार मेरे को है पैसा दो। घर पे मना के कह रहा पैसा दो, नहीं तो सामान पैसे का। भाई इतना अच्छा मेरा भाई है कि बोल रहा है पैसा दो। कोई बात नहीं भाई, हमारे भी टाइम आएगा। अकेले अकेले खा रहे हैं। वाह चाहिए नहीं, खा ले। मैं जा रही हूँ, मैं खुद खीर लेने अपना। गाइस अभी चलते हैं, खीर होगी अब मम्मी ने बोला है। मेरे को तो वैसे ठंडी पसंद है, थोड़ी सी खाऊंगी, बाकी मैं रख दूँगी सुबह में खाने के लिए।
लोगों को समझ नहीं आ रहा। इसमें लेंगे इसमें। सबने खा लिया भाई, मैं ही बची हूँ। बस मैं इतना ही लूँगी, अब नहीं लूँगी। इसको ढक देते हैं भाई, ये निकाला ही नहीं मैंने। और ढक रही हूँ, ऐसे ही ढका था शायद। खीर ले लूँ अपनी। भाई जल रही है यार, इसीलिए मैं नहीं खाती हूँ जली हुई खीर। मतलब जलती हुई मुझे अच्छी नहीं लगती है। खा लिया है, पेट भर गया, जा तक सो जा, वरना सुबह को उठेगा नहीं जल्दी। ओ बे यार, खीर गिर गई भाई मेरी, ये देखो भाई। गाइस मैंने खीर तो खा लिया। फिलहाल मेरे को भी सैंडविच मिल गया है और आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल ब्लॉग को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय।